हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही प्यारा सा जैकेट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर जो होता है डार्क वो लिया है, और साथ में ये डार्क कलर की येलो जो शेड होती है वो वाला मैंने कलर लिया है। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाली शेड है येलो की जो थोड़ी मस्टर्ड में होती है, डार्क सी वैसी वाली। और साथ में ये हमारा डार्क कलर जो है ब्राउन, दो कलर में मैं जैकेट बनाऊंगी। ग्रैनी के साथ स्वेटर को हम स्टार्ट करेंगे अपने जैकेट को, और उसके बाद ग्रैनी को फिर हम पूरा कार्डिगन में या जैकेट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे। तो पहले हम ब्राउन कलर की वूल से स्टार्ट करेंगे। तो क्रोशेट हुक मैंने यहाँ पे 3.5 mm की ली है। मैजिक रिंग के बाद हमने 3 चेन बनाई। उसके बाद हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस रिंग के अंदर। ये हो गए 2, ये हो गए 3। इस तरह से हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। मैजिक रिंग को पीछे से खींच के टाइट कर दिया, बंद कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ बंद कर देंगे रो को। अब हम कलर चेंज करेंगे। एक, 2 और 3 चेन बनाएंगे। एक चेन हमारी यहाँ पे इस तरह से टाइट करने पे बंद हो जाएगी, तो बचेंगी यहाँ पे हमारी 2 चेन्स। देखें, अब हमने हर एक डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये एक हुआ, सेम इसी स्पेस पे एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया, और उसके अगले डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे डबल क्रोशिया, उसी स्पेस में एक और। तो इस तरह से हमने इस रो में एक एक डबल क्रोशिया की इंक्रीजिंग करनी है। तो ये 2 हो गए, फिर 2 हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट में बनाते हुए 2-2 डबल क्रोशिया यहाँ तक आना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार हमने यहाँ पे 2-2 डबल क्रोशिया एक ही जगह से निकाल के बनाए हैं। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग की 2 चेन होती हैं उसके साथ हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके रो को बंद कर देंगे। तो सेकंड रो हमारी जो है वो कंप्लीट हुई। अब अगेन यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। एक, 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और इस धागे को टाइट कर देंगे। अब देखें, अब हमने सेम स्पेस यहाँ से एक डबल क्रोशिया निकालना है, एक, और फिर इसी जगह से दूसरा। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए एक साथ। उसके बाद एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हम इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पे एक, और फिर वहीं से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हो गए, एक हम चेन रखेंगे। नेक्स्ट अब इसके और इसके बीच में यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक साथ, एक और ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, एक चेन बनाएंगे। अब हमने ये पूरी रो में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है इन दोनों के बीच में इस तरह से, और एक एक चेन रखते जाना है। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पूरी रो हमने बना ली है। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना के लास्ट में एक चेन बना के यहाँ पे अब टॉप की चेन के साथ इसको मैं स्लिप स्टिच के साथ रो को बंद कर दूँगी। तो ये हमारी थर्ड रो बन गई। अब इस सर्कल को हम स्क्वायर बनाएंगे। तो पहले मैं कलर चेंज करूँगी।
2 चेन बना के अब इसके और इसके बीच में ये जो स्पेस दिख रही है यहाँ पे अब हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये देखें 1 2 और ये 3। फ्रेंड्स जो मैंने स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई हैं इसको सिर्फ हम रो को जब हम बंद करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए रखेंगे। इसको हम काउंट नहीं करेंगे डबल क्रोशिया की तरह। सिंपल हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाए हैं आगे। अब देखें अब इसके और इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। रो हमारी ये 4 है तो 3 डबल क्रोशिया एक साथ इसी स्पेस में बन जाएंगे। यहाँ पे अब हम देखें ये हो गए 3। ठीक है, अब नेक्स्ट में भी सेम 1 2 और ये 3। अब ये 3 टाइम्स हमने 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर के लिए देखें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ एक ही स्पेस पे। ये देखें 3 हो गए डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह पे इसी स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। तो एक उसी जगह पे दूसरा, उसी जगह पे तीसरा। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो देखें यहाँ पे 3 टाइम्स हमने ये बनाना है और एक कॉर्नर बनाना है। तो इतनी ही जो रो है हमारी यहाँ पे, इतना पैटर्न जो है यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार रिपीट होगा। तो ये सर्कल से हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना सा पैटर्न यहाँ पे और यहाँ पे मैं बना के फिर से वैसे ही 3 बार ये बनाऊंगी, फिर कॉर्नर बनाऊंगी। तो इस तरह से ये मैं 3 बार बना के यहाँ तक दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 3 टाइम्स ये बनाया, फिर कॉर्नर, 3 टाइम्स ये बनाए, फिर कॉर्नर, 3 टाइम्स ये कॉर्नर, 3 टाइम्स ये और ये चौथा कॉर्नर। तो ये हमारा सर्कल से स्क्वायर में ग्रैनी जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में हमने जो फर्स्ट वाली ऊपर टॉप की चेन है उसके साथ स्लिप स्टिच करेंगे और बंद कर देंगे रो को। ठीक है, अब हम यहाँ पे कलर करेंगे चेंज। दूसरे कलर को लगाऊंगी मैं अब। तो इसको टाइट कर देंगे, 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन के बाद अब देखें फ्रेंड्स, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में हम वर्क करेंगे और कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर आएगा। ठीक है, अब हमने इसको इसी तरह से इंक्रीज़ करते हुए जाना है। इंक्रीज़ किस तरह से होगा देखें, यहाँ पे 1 2 3 बार हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे एक ये वाला पैटर्न यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो इस बार क्या होगा, 4 बार पैटर्न आएगा। तो हमारा यहाँ पे 3 से 4 बार पैटर्न जब हो जाएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगी रो के अंदर। तो इसी तरह से यहाँ पे इंक्रीजिंग होगी। तो देखें एक बार, ये जो कॉर्नर है और इसके बीच में जो ये स्पेस है वहाँ पे वर्क करेंगे, इसके और इसके बीच में जो ये स्पेस है वहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो 3 हमने 2 चेन बनाई, एक तो हमने बंद कर दी यहाँ पे धागा खींच के। तो टोटल यहाँ पे हमने 2 चेन बचा ली हैं। इस तरह से धागा लेंगे और इस कॉर्नर और इसके बीच में हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाई। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 1 2 3। अब 3 यहाँ पे होगी। अब इसके और इसके बीच में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं एक ही जगह पे, 1 2 और ये 3। अब इसके और कॉर्नर के बीच में जैसे यहाँ पे हमने बनाया वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, 1 2 और ये 3। तो ये देखें, स्टार्टिंग में 3 टाइम्स बनाए थे, यहाँ पे अब 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4। अब ये बनाने के बाद कॉर्नर जो है ये देखें,
यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनेगा। तो देखें, ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, बीच में एक चेन रखी थी और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब ये जो हमारी बीच में चेन है, ये चेन वाली जो स्पेस है, यहाँ पे वर्क करेंगे। तो यूँ करके धागा लेके चेन स्पेस में यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाना है, जैसे ये बनाया था सेम बनेगा। तो इसके लिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे इसी चेन स्पेस में। 2 हो गए, ये तीसरा हो गया। 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन रखनी है। अगेन इसी चेन स्पेस से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये देखें, 3 डबल क्रोशिया, फिर चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कॉर्नर के ऊपर सेम हमारा कॉर्नर बन गया। अब ये हमने 4 टाइम्स बनाए हैं, तो यहाँ भी 4 टाइम्स ही बनेंगे ऑटोमेटिकली। देखें, एक इसके बीच में आ गया, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा बनेगा। ऐसे वाला 3 डबल क्रोशिया 4 टाइम्स आ जाए और यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर फिर कॉर्नर बनेगा जैसे हमने ये बनाया। तो कॉर्नर सेम ही बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये पूरा यहाँ तक बना लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 बना के यहाँ पे कॉर्नर, फिर 4 टाइम्स ये बनाया, फिर कॉर्नर, 4 टाइम्स ये और फिर कॉर्नर, फिर 1 2 3 4 और यहाँ पे फिर कॉर्नर। तो हमारी इंक्रीजिंग किस तरह से हो रही है, जब हम स्क्वायर बनाते हैं तो ये 3 टाइम्स आया, फिर 4 टाइम्स आएगा। अब नेक्स्ट रो में ये 5 टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता हुआ जाता है। इंक्रीजिंग इसी तरह से ग्रैनी की होती है। अब देखें, मैंने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ बंद कर लिया हुआ है। कलर को मैं चेंज करूँगी, तो दूसरे कलर को लगाऊंगी। तो इसको कर देंगे हम टाइट और यहाँ पे 2 चेन बना के इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने का तरीका वही है। इस इस जो कॉर्नर है, कॉर्नर और इसके बीच के इस जगह से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो पैटर्न वही रहेगा, 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया एक ही जगह पे हम बना रहे हैं। ये बना लिए 3। अब नेक्स्ट इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनाएंगे 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट इन दोनों के बीच में यहाँ पे 1 2 और ये 3। अब देखें फ्रेंड्स, ये 3 टाइम्स था, ये 4 टाइम्स बन गया। अब यहाँ पे ये 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 और 5। ये कॉर्नर है, यहाँ पे जब हम घूम के आएंगे तो कॉर्नर पे कॉर्नर आ जाएगा। यहाँ पे अब 5 टाइम्स हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये कॉर्नर है। देखें, कॉर्नर की जो चेन स्पेस है, यहाँ पे एक चेन बनाते हैं हम कॉर्नर में, वहाँ पे मैं अब अगेन कॉर्नर बना लूँगी इस तरह से। 1 दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, उसी चेन में बना रहे हैं हम। एक चेन रखेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया एक साथ इसी कॉर्नर में, 1 2 और ये तीसरा। तो ये हमारा अगेन कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर और उसी के ऊपर कॉर्नर। अब जो चेन रखी है, नेक्स्ट जो राउंड होगा हमारा, यहाँ पे हमारा अगेन कॉर्नर बन जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स देखें, ये देखें, ये हमारा इधर वाला तरफ से बनेगा, फिर इधर से, यहाँ से फिर बंद कर देंगे और फिर मैं कलर को कर लूँगी चेंज। फिर नेक्स्ट रो में जब हम इस कलर से बनाएंगे डार्क से, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 थे, फिर नेक्स्ट में 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंक्रीजिंग करते जाऊँगी और साथ में कलर को मैं हर एक रो में चेंज करती हुई जाऊँगी। तो मैं ये ग्रैनी को बड़ा बनाऊँगी क्योंकि मुझे ये जैकेट के लिए चाहिए। तो इसको मैं कोई 10 से 12 जो रोज़ हैं अभी और बनाऊंगी। तो हम पूरी बना के इस तरह से बस इंक्रीजिंग करते जाना है और कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाते जाना है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो इस तरह से ये बड़ा बनता जाएगा स्क्वायर। तो मैं उतना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।